हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करेंगे कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर की, जो कि वर्तमान में 3 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 2 रुपये 99 पैसे के अप साइड लेकर आज यानी 28 जुलाई को इससे संबंधित क्यून के रिजल्ट अभी 7:30 से 8 बजे के बीच में जारी कर दिए गए हैं। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो सोमवार को क्या प्रभाव इसके शेयर पे पड़ेगा। ये देखने का भी प्रयास करेंगे कि इसके नेट प्रॉफिट में क्या कुछ हुआ है, इसके इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है, और साथ ही साथ ये भी जाते जाते देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो उस समय रिलायंस होम फाइनेंस पे अपर सर्किट लगने की संभावना रहेगी या लोअर सर्किट। सारी जो डिटेल हैं हम गिवन रिजल्ट को देखने के बाद ही बता सकेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसका आगे का क्या प्रक्रिया होगी। तो चलिए हम सबसे पहले इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। अगर आज की बात करें तो इसने लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डरों को। इस आशा में निकाल के ये दिया है कि आज जो है रिजल्ट हो सकता है अच्छा है। तो ये रहा आज का, चूँकि वर्तमान में ये 3 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 10% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में इसने लगभग 26% का रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डरों को। 6 महीने में इसने लगभग 17% का अपने रिटर्न निकाल के दिया है शेयर होल्डरों को। एयरटेल लीड की बात करें तो इसने लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है। 1 साल में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 97% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अर्थात अगर किसी ने 1 लाख रुपये लगाया होगा तो उसको मात्र 3,000 रुपये बचे होंगे। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ कि चूँकि मार्च में इसकी एनसीएलटी प्रक्रिया लगभग फाइनल हो गई थी और इसे आरएम ने ही खरीदा था, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उससे ये जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा। इस पर आप घबराइएगा नहीं, और इसी के हम बारे में चर्चा करते हुए चलिए आगे इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इसका क्यून का रिजल्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है जून 2023 का सेगमेंट है, और इससे संबंधित इसमें सारे डेटा दिए गए हैं। ये मार्च सेगमेंट यानी पिछले क्वार्टर का सेगमेंट है, इसमें सारे डेटा से संबंधित दिए गए हैं। और इससे जो ये जून 2022 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है इसमें जून क्वार्टर का 2022 के पूरे सेगमेंट में इसमें डेटा दिए हुए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो चूँकि आप जानते हैं कि इसकी एनसीएलटी प्रक्रिया मार्च में फाइनल हो गई, तो उस समय इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था लगभग 75 करोड़ का था। ये जो सारे जो डेटा दिखाई दे रहे हैं सारे करोड़ में है, तो 75 करोड़ का था, जो कि वर्तमान में 0.12 करोड़ का हो गया। अर्थात इसके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कमी आई है। वहीं सेम अगर क्वार्टर की बात करें तो इसको देखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एनसीएलटी प्रक्रिया Q1 में चल रही है। अर्थात जब मार्च जो 2023 में इसका एनसीएलटी प्रक्रिया फाइनल हो गई थी, तो इससे देखने का तो मतलब नहीं है। फिर भी देख लेते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में जहां 93 करोड़ का इसने कारोबार किया था, वहीं वर्तमान में इसने लगभग 0.12 करोड़ का कारोबार किया है। हम अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है, जहां पिछले साल 93 करोड़ 76 लाख के आसपास था, वहीं इस साल यानी जून क्वार्टर में 2023 में 0.12 करोड़ हो गया है। अर्थात इतनी भारी कमी दिखाई दे रही है। वहीं Q1 की तुलना अगर हम Q4 से करें, अगर मार्च अर्थात जून की तुलना अगर मार्च क्वार्टर से करें, तो आप देख रहे हैं कि 78 करोड़ से घट के 0.12 पे आ गया है। अर्थात चूँकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एनसीएलटी की प्रक्रिया इसका मार्च में फाइनल हुई है, तो ये सारे जो डेटा हैं ये चूँकि मार्च से पहले के डेटा हैं, तो इसलिए इस पर आप उतना ध्यान मत दीजिएगा। जो भी है इसका अगला जो रिजल्ट आएगा ये मोस्ट देखना जरूरी होगा। अब हम यदि टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस जो इसका दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है लगभग माइनस में 6 करोड़, जो कि सेम मार्च क्वार्टर में था 9,818 करोड़ के आसपास। यानी आप देख रहे हैं 9,818 करोड़। ये मार्च क्वार्टर में इसलिए है क्योंकि उसी समय इसको इतने में बेचा गया था या बेचा और ख़रीदा गया था। और जो सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 की बात करें तो 297 करोड़ का इसका टोटल एक्सपेंस था। तो ये सब आप देख रहे हैं कि इसका कुछ डेटा भी इसमें अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे इसके क्वार्टर के रिजल्ट आते जाएंगे तब फिर इसका सही अनुमान इसमें लग सकता है। क्योंकि जब से एनसीएलटी की प्रक्रिया भी इसको फाइनल हुए मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं। इसके प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें लगभग 6 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 9619 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था। अर्थात इतने में ही इसको खरीदा गया था, इसलिए जो है 9619 करोड़ को प्रॉफिट दिखाई देगा। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में 203 करोड़ का लॉस हुआ था। वहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो प्रॉफिट फॉर पीरियड होती है उसकी हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 6 करोड़ 43 लाख का है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में लगभग 5,972 करोड़ का था, जो कि एनसीएलटी प्रक्रिया में शामिल होने के बाद चूँकि इतने में खरीदा गया था, तो ये इसका प्रॉफिट टैक्स सब देने के बाद इसका जो जितना बचा था वो प्रॉफिट इतना दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 6 करोड़ 43 लाख है, ये इसका वास्तविक प्रॉफिट है, क्योंकि ये उसके बाद एक क्वार्टर निकल चुका है। और जब एक क्वार्टर निकल चुका है तो इसका जो
इसने रेवेन्यू प्राप्त किया है उसके बारे में ये दिखाई दे रही है। वहीं अगर सेम जून क्वार्टर की बात करें तो 143 करोड़ के आसपास इसका घाटा था, अर्थात इसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था 139 करोड़ के आसपास का। तो कुल मिला कर अगर हम बात करें तो आप इस रिपोर्ट में एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसके Q1 का जो रिजल्ट आया है, यानी एनसीएलटी प्रक्रिया फाइनल होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा है पहले की तुलना में। इसकी अगर सही जानकारी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं कि जब इसका 1-2 और Q1 का रिजल्ट आ जाए, तब इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा या नहीं, क्योंकि एनसीएलटी प्रक्रिया जब फाइनल हो गई थी मार्च में, उसके बाद से ये पहला रिजल्ट है, तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो कि पिछले साल 2.88% का था, वहीं इस जून क्वार्टर में 0.13 का हो गया, यानी पिछले साल की तुलना में देखें तो ये पॉजिटिव में आ गया है, जो कि पिछले साल नेगेटिव में था। वहीं पिछले क्वार्टर में चूँकि इस कंपनी को बेचा और ख़रीदा गया था, अर्थात ये एनसीएलटी प्रक्रिया से गुजरी थी, तो इसका जो जितने में ख़रीदा गया था, यानी लगभग 9,500 करोड़ में ये ख़रीदा गया था आरओन फाइनेंस के द्वारा, इसीलिए इसका जो अर्निंग पर शेयर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है। इसमें जो ये आप देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर 0.13, यही इसका वास्तविक अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों Q1 के रिजल्ट देखने के बाद ये हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि सोमवार को इसमें लगभग नॉर्मल ही प्रक्रिया जारी रहेगी और इसमें कुछ बहुत बड़ा ऐसा आपको अपर या लोअर सर्किट की संभावना तो बहुत कम दिखाई दे रही है। ईयर तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि जो है पिछले साल अच्छा खासा लॉस था जब ये इसका जून का रिजल्ट आया था, लेकिन जब से एनसीएलटी प्रक्रिया फाइनल हुई है, यानी मार्च क्वार्टर में जब एनसीएलटी प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद अगर तुलना करें तो इसके जो रेवेन्यू में अच्छे खासा कमी दिखाई दे रही है। अर्थात उस समय लगभग 9,500 करोड़ में जब कंपनी खरीदी गई थी, तो उसको इसमें दिखाया गया है रिपोर्ट में, चूँकि हम बता चुके हैं कि लगभग 9,500 का इसको प्रॉफिट दिखाया गया था, जो कि इस समय लगभग 6.5 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गया है। तो ये इन सब डेटाओं को देखने के बाद बस एक ही चीज़ है कि इसमें जो होल्डिंग अपने आप में बनाए रखे हुए हैं, वो होल्डिंग बनाए रखें और पेशेंस के साथ थोड़ा धारण करें रहें, ताकि भविष्य में जब Q2 का रिजल्ट हम देखेंगे तो उसमें अनुमान अच्छे से लग जाएगा कि ये कंपनी जो है भविष्य में मल्टीबैगर बनेगी या नहीं। उस समय हम डिसाइड करेंगे इसमें क्या करना है। हालांकि इसमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने या फिर इसमें नया कोई भी निवेश करने से पहले आप इसके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं अपने, उनसे भी सलाह लें और इसका फंडामेंटल को भी ज़रूर जांच लें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और आपका जो है अच्छे खासा रिटर्न प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का जो रिजल्ट आया है Q1 का RHFL का, यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का। इसका हमने डिटेल से देखा है और आपको बता दिया है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। और तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो की नई अपडेट आपको समय से पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।